अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। रोज़ रोज़ खाना बनाना आसान काम नहीं, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब आप थकी हुई हों और बच्चे शोर कर रहे हों और घर के और भी काम हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसे तरीके जिनकी मदद से मैं रोज़ खाना बनाना मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। टिप नंबर 1, प्लान अहेड ऑफ टाइम। आप वक्त से पहले अपना मील प्लान कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना एक कॉपी पेन लेना है और अपने पूरे वीक का मील प्लान कर लेना है कि इस वीक में मैंने ये बनाना है। या आप मंथली भी कर सकते हो कि इस पूरे मंथ में घर में ये चीज़ बनेगी, लेकिन पूरे वीक का आप डिसाइड कर लो कि इस वीक में मैंने ये चीज़ बनाना है। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी मील प्लानिंग हो जाएगी और दूसरा उससे आपको ग्रॉसरी लिस्ट भी मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से आइटम्स चाहिए, जिससे आपको ग्रॉसरी में भी आसानी हो जाएगी। टिप नंबर 2 है बल्क ग्रॉसरी। जिस तरह रोज़ रोज़ खाने बनाना मुश्किल काम है, उस तरह रोज़ रोज़ ग्रॉसरी करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप मील प्लान कर लिया है तो आपके पास अब लिस्ट भी मौजूद होगी कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब आप किसी दिन जब आपके पास टाइम होगा, एक दिन कर लें या 2 दिन, आपने जाना है उन शॉप्स पे जहाँ से आप इस तरह की ग्रॉसरी कर सकती हैं जिनके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, जैसे कि अंडे हो गए, चावल हो गए, चिकन, मीट, दालें, चीनी वगैरह। वो आप एक दिन जाके ले आएंगे और बल्क में ले आएंगे जो आपके 1 महीने के लिए काफ़ी हो जाए। जब आपकी ग्रॉसरी भी हो जाएगी तो आपने घर आके क्या करना है कि उन सब जितना भी मीट, चिकन वगैरह आपने लिया है, आपने उन सब को वॉश कर लेना है। जो कटिंग वाला है उसको कट कर लेना है। जब कटिंग भी हो जाए, वॉश भी हो जाए, तो जिन चीज़ों को आपने मैरिनेट करना है उनको मैरिनेट कर ले। आपने उन सब को वॉश करने वाले को वॉश कर लेना है, वाले को कट कर लेना है और जिसको मैरिनेट करना है उसको मैरिनेट कर लेना है। ये इस स्टेप से भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि ग्रॉसरी भी आपकी हो चुकी है, चिकन, बीफ, मीट वगैरह भी वॉश हो चुका है, मैरिनेट भी हो चुका है। अब खाना बनाना तो मिनटों का काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है। आपने इस तरह के जिप लॉक बैग लेने हैं, उसमें जो भी चीज़ आपने जिस तरह से मैरिनेट की है, कट की है, वॉश करके रख दी है, आपने उसको डिफरेंट जिप लॉक बैग में डाल के उसको लेबल करके रख देना है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने लेबल किया है चिपोतले, पहले मैंने लेबल किया हुआ था कढ़ाई। जो आपने ग्राउंड बीफ लिया है उसको इस तरह के पैकेजेस में डालें। एस जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब है कि स्मॉल, ये अगर स्पगैटी वगैरह के लिए यूज़ होना है, और अगर मैं कबाब के लिए मैंने रखा होगा तो उस पर मैंने लार्ज लिखा होगा। और इसी तरह चिकन विंग्स वगैरह भी मैं पहले से ही जिप लॉक बैग में अलग करके रख दूँगी कि चिकन विंग्स हैं ये वॉश करके जिप लॉक बैग्स में रख दूँगी। और फिर आपने इन चीज़ों को एक सीक्वेंस से रखना है। फ्रीज़र में भी जब आप रखेंगे तो एक सीक्वेंस से रखेंगे, लाइक जैसे कि अगर आपने एक पैक रख दिया है चिकन कढ़ाई का, तो नेक्स्ट डे आप रखें बीफ का कोई आइटम, और नेक्स्ट डे आप रखें ग्राउंड बीफ, और उसके बाद आप रखें कुछ बिरयानी का पैक, और फिर उसके ऊपर आप रखें चिकन विंग्स। इस तरह से आपको आसानी, उठाने में भी बहुत आसानी रहेगी। आपको रोज़ रोज़ पूरा फ्रिज उलट पुलट नहीं करना पड़ेगा। एक सीक्वेंस से पड़े होंगे तो उठाने में बहुत आसानी हो जाता है, उससे भी काम बहुत आसान हो जाता है। टिप नंबर 5 है कि कीप योर रेसिपी सिंपल। मतलब जो चीज़ें आपके घर में खाई जाती हैं, जो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, आपको रोज़ रोज़ फैंसी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस वही चीज़ें बनाएं। जैसे कि अगर कढ़ाई बच्चों को पसंद है, घर में सबको पसंद है, तो आप चिकन कढ़ाई बना लें, बिरयानी बना लें, जिस तरह की चीज़ें, स्पैगेटीज़ बना लें। जिस तरह की चीज़ें आपके घर में खाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं, आप उसी को बनाएं। फैंसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। टिप नंबर 6 है कि आप तैयार चीज़ें यूज़ करें। जैसे कि ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अगर इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप उसको यूज़ करें, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि ये बटर चिकन है, वो आपको नज़र आ रहा था कैन स्पिनिश का, और इस तरह के फ्रोज़न पराठा, इससे भी बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि अभी आपका टाइम आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ क्रैश से करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को ईजी बनाएं और अपने बच्चों को टाइम दें। टिप नंबर 7 है कि कुक इन बल्क। अगर आपको पता है कि नेक्स्ट डे मैंने कहीं अपॉइंटमेंट पे जाना है, तो अगर आपको पता है कि मैंने अपॉइंटमेंट पे जाना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें या 2-3 डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना लें।
उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट डे कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, या अगर आपको नेक्स्ट डे कुछ बहुत ज़्यादा काम है तो भी आप बल्क में बना सकते हैं। एक दिन आप बल्क में बनाएं और नेक्स्ट दिन आप कुकिंग ना करें। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने बिरयानी बनाई है और फ़िश बनाई है और साथ मैंने वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत आसानी आ जाएगी। सो इससे आपको एक आध दिन ऑफ भी मिल जाएगा। आई होप इन छोटी छोटी टिप्स ने जिस तरह मेरे लिए कुकिंग को आसान बनाया, आपके लिए भी आसान बनाएगा। आपकी क्या रूटीन है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आके शेयर कीजिएगा। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।